हेलो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर और वायसरायों का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर हम एक सीरीज चलाएंगे और प्रत्येक दिन एक एक गवर्नर और वायसराय को हम कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से 1760 इनके दो कार्यकाल रहे। पहला ये था, दूसरा 1765 से 67 के बीच। तो इनके दो कार्यकाल थे रॉबर्ट क्लाइव का। अब हम यदि 1757 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है आधुनिक भारतीय इतिहास में, 23 जून 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव को जीत मिली थी और भारत में ब्रिटिश राज का एक शुभारंभ यहाँ से माना जा सकता है, या इसको भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। जो महत्वपूर्ण बिंदु रॉबर्ट क्लाइव के समय इम्पॉर्टेंट थे, इसमें द्वैध शासन की इन्होंने स्थापना की थी भारत में। कई बार आता है कि द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन ऐसा शासन था जिसमें कि राजस्व, सैनिक और विदेश मामले तो कंपनी के अधीन थे, जबकि जो शासन की जिम्मेदारी है वो नवाब के पास थी। तो इसमें हमने देखा राजस्व जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य के लिए, सैनिक और विदेशी मामले तो कंपनी के अधीन थे, लेकिन जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो नवाब के पास थी। इस तरह से दोहरा शासन ही द्वैध शासन कहलाता है। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दो उप दीवान भी नियुक्त किए थे, बंगाल और बिहार के लिए। तो बंगाल के लिए इन्होंने मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय, तो ये दो उप दीवान थे। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी तथा उसे कंपनी संरक्षण में ले लिया था। तो शाह आलम द्वितीय को फिर उन्होंने कंपनी के संरक्षण में ले लिया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस किया। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू।